नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का डॉन, डी कंपनी का सरगना, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, न जाने कितने नामों से उसे नवाजा गया है। उस दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आने से पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर इस खबर के छाने से पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक में लोग ये जानने को बेकरार हो गए कि आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है। आज हमारे साथों सवाल इसी से जुड़े होंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, क्या पाकिस्तान में आखिरी सांसें गिन रहा है डी कंपनी का सरगना? दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की बात सामने आई और दावा यह किया जा रहा है कि वो अस्पताल में भर्ती है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। डी कंपनी के सरगना और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान में चल रही खबरों ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। कराची में दाऊद इब्राहिम को किसी अज्ञात शख्स के जहर दिए जाने की जानकारी सामने आने के बाद हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के जिस फ्लोर पर उसे भर्ती कराया गया है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यही नहीं, वहाँ एंट्री को बंद कर दिया गया है। साथ ही इंटरनेट सर्विस भी बंद करने की जानकारी सामने आई है, ताकि दाऊद से जुड़ी खबरें बाहर न जाएं। सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही है और यही बताया जा रहा है कि बीच में ये खबर भी आई थी दिन में कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। अब पता नहीं फूड पॉइजनिंग है या जहर दिया गया है, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ सॉलिड किस्म की कंफर्मेशन जो है वो आ जाएगी। पाकिस्तान इस चीज को मानेगा या एक्नॉलेज करेगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होगा, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ने यही कहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में है, और अगर इस किस्म की कोई बात होती है कि वो यहाँ पर उसे किसी किस्म का पॉइजन दिया गया या उसकी डेथ हो गई तो उसको लेकर यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज बिल्कुल खामोश रहेंगी। हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर दाऊद को जहर दिए जाने की बात को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पिछले 30 साल से पाकिस्तान में रह रहा है। मुंबई ब्लास्ट के बाद वो भारत से भागते हुए और वहीं से दुनिया भर में अपना गैर कानूनी कारोबार चला रहा है। कराची के क्लिफ्टन रोड पर स्थित व्हाइट हाउस बंगला दाऊद का पाकिस्तान में परमानेंट ठिकाना है, जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। कराची में ही डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी में बंगला नंबर 37 है, जो उसका दूसरा ठिकाना है। नए खुलासे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहता है। जिस गली में उसका बंगला है वो कराची का नो ट्राईपास जोन है और उस पर पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा है। दाऊद को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण मिला है। हालांकि भारत के तमाम सबूत दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा कि दाऊद उसके यहाँ है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है, तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है। अमेरिका ने भी दाऊद इब्राहिम को आतंकी घोषित कर रखा है। साल 2003 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था। साल 2011 में FBI और फोर्ब्स की एक लिस्ट में उसे दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी बताया गया था। पाकिस्तान के पत्रकारों का मानना है कि ऐसे में उसके बारे में किसी तरह की बात कबूल करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान में दाऊद के जिंदा होने को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, चाहे वो ISI ने दिया है, किसी और ने दिया है, जो भी है, खबर कैसे कंफर्म होगी? ये मर भी जाएगा ना तो इसको चुपचाप दफना दिया जाएगा, लेकिन आप इसकी कंफर्मेशन कभी भी नहीं सुनेंगे।
मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को कराची में जहर दिए जाने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारत में खुफिया एजेंसी और पुलिस टीम अलर्ट पर है और पहले भी दाऊद से जुड़े रह चुके लोगों, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। मुंबई में उनसे पूछताछ कर जानकारी हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि अभी दाऊद को जहर देने वाली जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दिए जाने और अस्पताल में भर्ती होने की बात तेजी से फैलती गई। सोशल मीडिया पर तो कहीं कहीं मौत तक की बात कही जाने लगी। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई और ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल है, दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की अटकलों ने कैसे पकड़ा जोर? पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने तो इस मामले को जोर शोर से उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट पर बैन लगाए जाने का जिक्र भी किया। हालांकि इस मामले को इमरान खान की पार्टी के वर्चुअल जलसा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। उसे जहर दिए जाने की बात सामने आने के बाद से हर कोई इस मामले का सच जानना चाहता है। कहा जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर है और कराची के अस्पताल में भर्ती है। हालांकि कराची के किस अस्पताल में है, अभी उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान की सरकार ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है। उसकी तरफ से न तो खबर की पुष्टि की जा रही है और न ही खंडन। सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है। उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की स्वतंत्र पत्रकार आरजू काजमी ने दाऊद को जहर दिए जाने की जानकारी साझा की। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई, इसकी तस्दीक तो पाकिस्तान के दूसरे पत्रकार भी कर रहे हैं, लेकिन वो इसे इमरान खान की पार्टी के वर्चुअल जलसे से जोड़कर देख रहे हैं। उनकी नजर में ये सब पीटीआई के बढ़ते समर्थन को देखते हुए किया गया है। वैसे ही आपको पता है कि पीटीआई पे एक अनऑफिशियल पाबंदी लगी हुई है और पीटीआई को कुछ करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में ये वर्चुअल जलसा कैसे करने देंगे? तो ये इंटरनेट की बंदिश और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जा रहा है, ये कुछ टाइम के लिए है सिर्फ। ये इनका वर्चुअल जलसा खत्म, पाबंदी हट जाएगी। अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और तो इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की क्या वजह है? कोई वजह बनती नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आरिफ अजाकिया भी वही सवाल खड़े कर रही हैं कि अगर दाऊद को जहर भी दिया गया है तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? उनका भी मानना है कि पाकिस्तान तो किसी कीमत पर ये कबूल नहीं करेगा, क्योंकि पोल खुलने का डर है। आखिर वो दाऊद के पाकिस्तान में होने से ही इनकार करता रहा है। हालांकि आरजू काजमी दाऊद को जहर दिए जाने को लेकर अपना अंदेशा जताती रही। तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के टेररिस्ट जो हैं उनको इस तरह से मारा जा रहा है। मगर बहरहाल ये सबसे अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं
उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। आरज़ू काज़मी अपना वीडियो लोड करने को लेकर भी आशंका जताती रही कि इंटरनेट पर पाबंदी के चलते ये संभव हो या न हो, लेकिन साथ में वो ये आशंका जताती रही कि इंटरनेट ठप करने का सीधा कनेक्शन दाऊद को जहर दिए जाने के मामले से है। कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई VPN के जरिए या किसी तरीके से जो है इस वीडियो को अपलोड कर पाऊं और आप लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अब कहां तक ये खबर सही है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये जरूर है कि खबर में अगर जान ना होती, खबर में अगर कहीं ना कहीं ये सच्चाई ना होती या कोई ऐसी बात ना होती, तो ये सारी सर्विसेज बंद कर देने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। जिस दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में 1993 में बम ब्लास्ट करवाए, 257 बेकसूर लोगों की जान ली, भारत में ड्रग्स से लेकर टारगेट किलिंग का धंधा तक किया, उसे लेकर पाकिस्तानी पत्रकार ने ये खबर दी है, लेकिन वो भी इस बारे में पूरी तरह से पुख्ता तौर पर कुछ कहने की हालत में नहीं है, क्योंकि दाऊद से जुड़ी खबर पर पाकिस्तान की सेना और ISI की पर्देदारी है। पाकिस्तान में इस खबर के आने के साथ ही वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सेना और ISI ने ऐसा दाऊद इब्राहिम को कथित तौर पर जहर दिए जाने की खबर दबाने के लिए किया, या PTI के वर्चुअल जलसे को रोकने के मकसद से, या फिर इसकी वजह कोई और है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दाऊद को जहर दिए जाने के मामले को लेकर पाकिस्तान में सन्नाटा है। वहां से इस पर किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दाऊद की मौत या फिर उसकी खबर या फिर उसकी खराब तबीयत के बाद सामने आई हो। तो हमारा ऐसे में तीसरा सवाल है कि पहले कब कब दाऊद की मौत की खबरें फैलाई गई है। इसके बारे में मुंबई से जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी पारस रामा। पिछले कुछ सालों से लगातार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें सामने आती रही। वहीं कल एक खबर सामने आई जहां पर यह बताया गया कि दाऊद इब्राहिम अब नहीं रहे और उनकी मौत कराची में हो गई। ऐसी ही खबरें 2016 में भी आई थी, जब ये बताया गया कि दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन हुआ है और गैंग्रीन की वजह से उनकी दोनों टांगे काम करना बंद कर चुकी है और कभी भी वो मर सकते हैं। उसके बाद 2017 में हार्ट अटैक से उनकी मौत की खबर आई। वहीं 2020 में एक खबर आई जिसमें यह कहा गया दाऊद इब्राहिम कराची में हार्ट अटैक की वजह से नहीं रहे। कल भी एक खबर आई जिसमें यह कहा गया कि दाऊद इब्राहिम अब नहीं रहे। ऐसी अफवाहें बहुत बार सामने आई हैं, मगर अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन खबरों में से कौन सी खबर सही थी या कौन सी गलत। भारत के सबूत दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान ये हमेशा से मानता रहा है कि उसके यहां दाऊद है ही नहीं। ऐसे में अगर उसको लेकर किसी भी तरह की खबर की पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी पोल खुल जाएगी। तो हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या पाकिस्तान के लिए गले की फांस बना हुआ है दाऊद इब्राहिम? और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पारस रामा। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो बॉम्ब ब्लास्ट थे जिसने पूरी मुंबई को हिला दिया था और इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने वाला था मुख्य आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा मुंबई पुलिस कस रही थी और इसी को देखते हुए दाऊद इब्राहिम मुंबई से बिना पासपोर्ट दुबई गया और दुबई से सीधा पाकिस्तान की पनाह में जाके बैठ गया। भारतीय सरकार की 1000 कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान ने कभी ये बात नहीं मानी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। हजारों खबरें आती रहती हैं और सबूत भी दिए गए सरकार द्वारा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, मगर हर बार पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा। जब कुछ बड़ा हुआ तो हर बार दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया और अब पाकिस्तान के लिए दाऊद इब्राहिम गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तान में दाऊद करीब करीब पिछले 30 सालों से रह रहा है, वहीं से अपना गैर कानूनी कारोबार चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी तरह के एक्शन लेने के बदले उसे हर स्तर पर मदद ही करता नजर आया है। हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में छुपकर दाऊद ने कैसे अपने आतंकी नेटवर्क का विस्तार किया है, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे पारस रामा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जिसने मुंबई से शुरुआत की, मुंबई पुलिस जब उस पे शिकंजा कसने लगी उस समय दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान चला गया और वहीं पे कराची शहर में उसने अपना बेस बना लिया। पिछले 30 सालों से लगातार दाऊद इब्राहिम कराची में बैठ के अपने गोरख और इलीगल धंधों को चलाता है। ऐसे में सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के ऐसे कई बड़े देश हैं जहां पर वो
अपना खौफ फैलाता है और अपने इलीगल धंधों को अंजाम देता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, यूएई, श्रीलंका, फ्रांस जैसे बड़े देश भी शामिल है। 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है, लेकिन इसके अलावा उसके अपराध के रिकॉर्ड भरे पड़े हैं, जिसको लेकर भारत को उसकी तलाश है। लेकिन पाकिस्तान उसके लिए ऐसी पनाहगाह बन गया जिसके चलते वो बचा रहा। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल ये है कि मुंबई बम धमाकों के अलावा और किन बड़े मामलों में डी कंपनी का हाथ रहा है। डिटेल्स बताएंगे पारस सामा। दाऊद इब्राहिम सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट के लिए वांटेड नहीं था। दाऊद इब्राहिम पर बहुत सारे आरोप लगे और कई मामलों में वांटेड भी था। हत्या, हफ्ता वसूली, अपहरण, मारपीट जैसे मामले उस पर पहले से थे। ऐसे में 2011 में पत्रकार की हत्या और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या में भी उसका सबसे बड़ा हाथ रहा है। बशीर अहमद भीर से लेकर हंजला अन्नान तक ऐसे कई नाम हैं जिन्हें पाकिस्तान में मौत की नींद सुला दिया गया। इस साल अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों की वहां हत्या हो चुकी है। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक भारत के दुश्मनों का कैसे हो रहा है अंत। तो बड़ा सवाल यह है, पाकिस्तान में मौजूद भारत के दुश्मनों की मौत की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। अज्ञात हमलावर समय समय पर उन्हें ढेर कर रहे हैं। एक एक कर पाकिस्तान में हो रहा है भारत के दुश्मनों का अंत। 2023 में अब तक पाकिस्तान में भारत के 1 दर्जन से ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा चुके हैं। अज्ञात बंदूकधारी आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों के पनाहगाह में आतंकियों के खात्मे को लेकर तरह तरह की थ्योरी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आतंकियों से पीछा छुड़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इनको मरवा रही है। ना गवर्नमेंट लेवल पे ना मिलिट्री लेवल पे कहीं पे भी उन पे शोर नहीं उठा, उन पे कोई आवाज नहीं उठी। इसलिए कि हो सकता है, जो मेरा अपना अंदाजा है, कब ये लाइबिलिटी बन गए ना तो फिर ISI खुद सफाई कर रही है। फिलहाल आतंकियों के खात्मे की लिस्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में आतंकी साजिश रचने और आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले कई दुश्मनों का खात्मा हो चुका है। सबसे ताजा मामला है लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी हंजला अदनान का। कराची में 2 और 3 दिसंबर की रात को उसे घर के बाहर गोली मारी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान 5 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। हंजला ने 2016 में जम्मू कश्मीर में CRPF के काफिले पर हमले की साजिश रची थी। हंजला हाफिज सईद का करीबी था। 14 नवंबर 2023 को सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार हमलावरों ने मोहम्मद मुजम्मिल की कार को रोककर गोलियां बरसाईं, जिससे मुजम्मिल और उसके साथी की मौत हो गई। 12 नवंबर 2023 को जैश कमांडर मौलाना तारिक रहीमुल्लाह को गोली मारी गई। रहीमुल्लाह भारत के मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। रहीमुल्लाह की कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 9 नवंबर 2023 को एक और आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने हत्या की। आतंकी अकरम गाजी साल 2018 से 2020 तक लश्कर भर्ती सेल से जुड़ा था। पाकिस्तान में वो अपने भारत विरोधी भाषणों के लिए जाना जाता था और लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। 5 नवंबर 2023 को आतंकी ख्वाजा शाहिद POK में अपने घर में मरा पाया गया। ख्वाजा शाहिद साल 2018 में जम्मू में सेना के कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड था। कुछ दिन पहले ख्वाजा शाहिद को अगवा किया गया था। 23 अक्टूबर 2023 को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा मोहम्मद सलीम मारा गया। कराची में रहने वाले सलीम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने नदी से उसका शव बरामद किया। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों की लगातार हत्या से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI में हड़कंप मचा है। आतंक को नीति के तौर पर अपनाता आ रहा पाकिस्तान आतंकियों की हत्याओं पर अब तक चुप है। परवेज मीर नामी एक कश्मीरी टेररिस्ट है, मतलब पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जो कश्मीर में टेररिज्म करता रहा है और कई आतंक के हमलों में JNK में इसकी मास्टरमाइंड रहा है और ये लोगों को वहां पे भेजता था और बहुत बड़ा नाम था टेररिज्म के हवाले से।
उसके बारे में खबर आई थी कि उसको मार दिया है, जहर दे दिया है, ये कर दिया है, लेकिन कभी भी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सका। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर चलती है। हो सकता है जो आतंकी उसके काम के नहीं रह गए हैं उन्हें वो खुद ही साजिशन मरवा रही हो। ये भी हो सकता है कि आतंकियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में ये आतंकी मारे जा रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।